अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी किडनी टीवी ज़हीर अहमद मलिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हूँ। बल्कि पेशेंट तो नहीं कह सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि मेरे गुर्दे की पैवंदकारी हुई हुई है, ठीक है। मुझे जो मेरी बड़ी सिस्टर है, बहन है मेरी, उन्होंने मुझे गुर्दा अतिया किया है, डोनेट किया है। तो कहते हैं, बल्कि कुरान पाक के अंदर ही है कि जिस किसी एक शख्स ने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये इतना बड़ा काम है। हालांकि लोग डरते हैं, लेकिन सबको पता है और बिल्कुल साफ साफ पता है कि सब ने एक ना एक दिन फना हो जाना है। चाहे वो किसी बीमारी की वजह से फोत हो जाए, चाहे वो किसी और वजह से बैठे बैठे बिल्कुल हेल्दी पैदा होते ही मर जाए। 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, लेकिन उसने मरना ही मरना है। तो आप इस तरह के काम करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है, आप जो लोग हेल्दी हैं, जिनके घर में गुर्दे के जो पेशेंट हैं, एक दफा जब सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी गुर्दों की दायमी बीमारी, पुरानी बीमारी जिसको कह देते हैं, एक अक्यूट होती है, क्रोनिक होती है। एक अक्यूट का मतलब है अचानक से शुरू होती है तो वो रिकवर हो सकती है, रिवर्सिबल है। जो क्रोनिक होती है वो रिकवर नहीं होती। उससे ये होता है कि उसका जो प्रोग्रेशन है, जो उसका जो बढ़ने का जो रफ्तार है, वो स्लो हो जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है, बहुत बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड उसके गुर्दे फेल होने ही होते हैं। तो जब आप किसी के घर में अगर कोई गुर्दों का मरीज है, जिसका ये काम शुरू हो चुका है कि गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं, सीकेडी स्टेज 1, 2, 3 है, तो इसका आप सोच रहे हैं कि उसके पास मुश्किल से अगर सीकेडी 1 है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है तो 10-12 साल है कि वो उसके बाद उसके गुर्दे उड़ जाएंगे। 15 साल बाद अगर वो बहुत एहतियात करता है तो 20 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई यंग है, नौजवान है, मेल या फीमेल, उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं और वो कई दफा बड़ी जल्दी से लीड कर जाते हैं, कई दफा स्लो प्रोग्रेशन होता है, कई दफा फास्ट हो जाता है। तो आप घर में से कोई बंदा ये सोच ले, मनसूबा बना ले, प्लान कर ले, अपने आप को मजबूत कर ले कि मैंने इसको ये किडनी देना है और इसकी जान बचानी है, तो आपको किडनी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी किस्म की कोई मसला नहीं होगा। मेरी जो बहन है बड़ी, वो माशाल्लाह से अपनी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का, बल्कि पहले से ज्यादा खुश है। उसको लगता है कि उसने दुनिया का बहुत बड़ा काम किया है और वाकई में ये बहुत बड़ा काम है। तो अगर मैं ठीक होता, तो मैं अगर मेरा तो ये माइंड सेट है, अगर मैं मेरे घर में से कोई भी ना होता, बाहर से भी होता, तो मैं उसको भी अपना गुर्दा डोनेट कर देता, बगैर पैसों के, बगैर किसी लालच की। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। तो इसी में हमारा फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि हमने एक ना एक दिन मर जाना है। तो लोग डरते हैं जी, मैं कैसे गुर्दा दे दूं, मेरा क्या होगा। तो जो अपने लिए सोचता है ना, वो कभी भी फिर वो बड़ा नहीं होता और कभी भी वो कामयाब नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकता, न दुनिया में, न दीन में, और ना ही आखिरत में। तो आगे अगर बढ़ना है, आपने आपने अपना नाम बनाना है, नाम रोशन करना है और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना है, तो फिर आप दूसरों के लिए सोचें। और जो आप दूसरों के लिए कर लेते हैं ना, या जो चीजें आप बांट देते हैं, पैसे हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, इल्म है, रिज्क है, कुछ भी है, या गुर्दा है, आंखें, कुछ भी आप डोनेट कर देते हैं, बांट देते हैं ना, असल में वो आपका अपना है। जो आपके पास है वो आपका नहीं है। तो ये सोच बना ले कि जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो आपने किसी को दे दिया वो आपका अपना था और वो आपके काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बल्कि आप खुद जो आपके जो रिलेटिव्स हैं या कोई पड़ोसी हैं, आप खुद रजाकाराना तौर पे उस पेशेंट के साथ जाएं डॉक्टर के पास कि जी मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं अपना गुर्दा देना चाहता हूं। आजकल हर 10 में से 9 लोगों को गुर्दे की बीमारी है और उनको पता ही नहीं है। और इसी तरह शुगर का भी यही वो चल रहा है नंबर, कि 10 में से 9 लोगों को शुगर है, उनको पता नहीं। और शुगर सबसे पहले है जो गुर्दों को खराब करती है। तो आप लोग जब ये सोच बना लेंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई भी पेशेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो पेशेंट है उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी चीजें या ऐसी हरकतें ना करें जिनसे उनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचे, घर के जो दूसरे अफराद है, कि मैं अगर बीमार हो गया तो उनके ऊपर बोझ बन जाऊंगा। जाहिर है यहाँ पे जो लोग बीमार होते हैं वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं इसका सारा कुछ खत्म हो गया होगा, रोना शुरू कर देंगे,
اور مرنے کی باتیں شروع کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو جب گردے فیل ہوئے تھے تو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا الحمدللہ. تو میں خود جا کے اپنی وہ ادھر سے لائن ڈلی تھی پرماننٹ کیتھیٹر، وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا. میں ڈلوا کے، میرے آفس میں سے ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے بلڈ بھی ڈونیٹ کیا، ایک بوتل بلڈ کی لگی تھی، اور اس کے بعد پھر میرا اپنا بننا شروع ہو گیا. 15-16 میری ایج بھی چلی گئی تھی اس میں سے، بلکہ ویسٹ بھی کرنا پڑا گیا، اتنا زیادہ خون بن گیا. کیوں بن گیا؟ کہ میں خوش ہو کے جاتا تھا انٹرٹینمنٹ کی طرح، میں جا کے اپنے ڈائلسس کراتا تھا، کیونکہ علاج ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، آصلی وسلم کا بھی حکم ہے کہ علاج جو ہے وہ کروانا ضروری ہے، کیونکہ اسی علاج کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ علاج بھی نہ کروائیں اور پھر شفا بھی مانگیں. جب کچھ علاج نہیں کروائیں گے تو شفا کیسے ملے گی؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر یہ آپ کو گفتگو، یہ چینل پسند ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.